मीन राशि वालों, मित्रों 2026 का सबसे पहला धमाल, बड़ी कामयाबी आपके जीवन में। ये कामयाबी आपके खुद के मेहनत से मिलने वाला है। आपको बता दें कि जैसा कि आप अपने जीवन में कामयाब होने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, कई तरह के धार्मिक कार्य, पूजा पाठ और साथ ही साथ अच्छे कर्म, मेहनत सब करते हैं, लेकिन जब आपका कार्य नहीं बनता, सफलता नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से आप ऊपर वाले यानी भगवान को कोसते हैं। यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि आपके कर्म के अनुसार ग्रहों की स्थिति जो बन चुकी है, वही ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, और ये प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह का पड़ेगा ये निर्धारित हो जाता है। और जब भी ग्रह बदलते हैं तो आप अपडेट रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि कब कौन से ग्रह किस अवस्था में आकर आपके लिए शुभ या अशुभ स्थिति बना रहे हैं। वर्ष 2026 का सबसे पहला धमाल ये होगा कि 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक ये समय ऐसा रहेगा कि 120 दिनों का जो समय रहेगा, एक नई शुरुआत आपके लिए होने वाला है। ये नई शुरुआत आपके लिए आपको बड़े फायदे भी देंगे, और कुछ ज़रूरी बातों का इस समय समझ भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये समझ आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ गुरु अपना स्थिति बदलेंगे। जी हाँ मित्रों, गुरु जो हैं वो वक्री अवस्था में हो जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर वक्री अवस्था में 11 नवंबर को हो जाएंगे, तो गुरु के इस वक्री चाल से इंसान के जीवन पर समझ लें कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव देश दुनिया पर भी पड़ेगा। एकदम समझ लें कि भूचाल मचाने जा रहा है ये प्रभाव, ये तगड़ा फल देने वाला है। तो आपको बता दें कि आपको इस बात को पूरी तरह से समझना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से आपको समझना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आपके लिए ये जो चाल गुरु का रहेगा वो बहुत 120 दिनों का रहेगा, वो किस तरह का रहेगा। क्योंकि आप पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये समझेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानी है उसका कारण आप खुद हैं। क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, फिर देखिए एकदम से बेहतर सब कुछ होने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन 11 नवंबर को उसी भाव में यानी पंचम भाव में अपना वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था का मतलब होता है कि उनके चाल में बदलाव। जी हाँ मित्रों, वो अपने विपरीत चाल से चलने लगते हैं। जो उनका चाल है सीधा, वो सीधी चाल नहीं होती है, उल्टे चाल हो जाते हैं। उल्टे चाल से जब चलते हैं कोई भी ग्रह, तो उसका जो प्रभाव होता है वो बदल जाता है। अब जब चाल बदलता है, प्रभाव बदलता है, तो सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें कि 11 नवंबर से लेकर 11 नवंबर रात 10:11 पर देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर तक इसी भाव में रहेंगे, यानी उच्च के भाव यानी कर्क राशि में, यानी पूरे मानकर चलें 24 दिनों तक इस भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर से अपना, क्योंकि वक्री अवस्था में चाल बदलेंगे, तो फिर मिथुन राशि में चले जाएंगे, और मिथुन राशि में ही ये मार्गी होंगे 11 मार्च को। तो मित्रों, इससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, सभी राशियों पर पड़ेगा, सभी को जानना चाहिए। तो आपके राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए आपके राशि पर प्रभाव ये पड़ेगा कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। जैसे आपका ख्वाब, आपका उम्मीद जो होगा कुछ बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का होगा, और अभी आप बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे से प्लान भी कर रहे होंगे, और अभी का जो प्लान आपका है वो सक्सेस होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। यानी आपका प्लान सक्सेस होगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होगा वो आपके कर्म का होगा। आप अपने कर्म से बहुत कुछ, बहुत बड़े चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, बड़ी चीज़ों की प्राप्ति आपको कराएगा। अब ऐसे में आप अपने मेहनत से जो चाहते हैं वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए
आपको एकदम तैयार रहने की ज़रूरत होगी। यदि आप इस समय मेहनत से जो चाहें वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वो तो प्राप्त होगा। यदि आप इस समय आलस करते हैं, अब ये सोचिए कि आलस हम क्यों बोल रहे हैं। मेरा आलस कहने का सबसे बड़ा कारण है कि शनि प्रथम भाव में बैठकर लगन भाव में आकर शनि आपको आलस दिलाएंगे। हर कार्य को आप टालना चाहेंगे। अब इधर गुरु भी वक्री हो चुके हैं, इधर गुरु वक्री रहेंगे, काम को टालेंगे तो आपके मेहनत से मिलने वाले फल भी आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन वही यदि आपने मेहनत किया और फोकस रखा तो आपका वो काम बन भी जाएगा, क्योंकि जब गुरु वक्री होंगे तो प्रभाव आपके चौथे भाव पर भी रहेगा। क्योंकि एक जब प्रभाव जो होता है वो एक राशि पीछे भी होता है, तो इससे चौथे भाव पर प्रभाव होने का मतलब है कि आप बड़े कार्य करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि ज़मीन की खरीदारी, ज़मीन जायदाद की खरीदारी का जो प्लान होगा वो इस समय आपका सक्सेस हो जाएगा। पहले आपने केवल प्लान किया था और इस समय 120 दिनों के अंदर जो है वो प्लान जो है वो आपका सक्सेस होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, जिसमें अचल संपत्ति का निर्माण करेंगे, बनाएंगे और अचल संपत्ति आपका बनेगा यानी आपका वो अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगा। यानी अचल संपत्ति में बढ़ोतरी से मतलब कई चीज़ों का है। जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने लिए कुछ नया निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, पैसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय कुछ नए चीज़ों को, नए मशीनरी सामग्री को खरीद कर आप उस पर काम करेंगे, काम करके इनकम का साधन बना सकते हैं। कुछ आप पशुपालन के लिए भी प्लान कर सकते हैं, मछली पालन के लिए भी प्लान कर सकते हैं, कृषि से संबंधित कुछ नए कह सकते हैं कि टेक्निकल तरीके से, या ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की प्लान कर सकते हैं। और भी कई तरह के जो आप नए चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे और उससे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आप वो तरक्की इस समय करेंगे। वक्री गुरु आपको ज़बरदस्त तरक्की दिला सकता है, जिसमें उच्च कोटि का फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, जिस क्षेत्र के महारत हासिल करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा और मेहनत से पीछे ना हटें, क्योंकि ये शनि, फिर से हम आपको बोल रहे हैं, ये शनि फिर आपको खींचेंगे अपनी तरफ। मतलब ये शनि खींचते नहीं है, वो प्रभाव ही पड़ता है ऐसा कि आप आलस करने लगते हैं। तो इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि आपके जॉब आदि का भी बहुत चांस ज़्यादा रह जाएगा, यानी ये बहुत ज़्यादा मजबूत चांस रहेगा, जहां नौकरी प्राप्ति होने की बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। नौकरी में सफलता प्राप्ति का बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन का, फिर पैसे बढ़ने का, यानी इनकम डबल ट्रिपल होने का एकदम अच्छा समय है। अब इस समय आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई भी मतलब पैसे के लिए जो ये समय कह सकते हैं, मुख्य रूप से ये मानकर चलें, धन संपत्ति, पैसे, इनकम, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत अच्छा रहने वाला है, जहां आपके इनकम बहुत अच्छे होंगे, धन में इजाफा, धन में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो ये तो समझ चुके हैं, धन के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे। दूसरी बात है कि आप सुखी जीवन जिएंगे। अब ये सुखी जीवन क्या है वो समझिए। इस समय जैसे आप जीवन साथी से दूर रहते हैं तो जीवन साथी के करीब हो जाएंगे और बहुत अच्छा लाइफ जिएंगे। इस समय यदि आप प्रेम संबंध में अलग हैं तो ये समय आपके प्रेम संबंध में जुड़ाव लाएगा, एक बेहतर कह सकते हैं कि जुड़ाव महसूस होगा। वैसे तो 5 दिसंबर से आपको बता दें, 5 दिसंबर से आपके नौकरी लगने के संभावना इतने तेज हो जाएंगे और बड़ी सफलता के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के लिए इतने बेहतर समय रहेंगे कि 5 दिसंबर से आपको अपने राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो किस्मत बना देगा। मित्रों नोट कर लीजिए, आपकी किस्मत बना देगा और इससे कोई रोक नहीं पाएगा। मीन राशि वालों ये समझ कर चले कि बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने जा रहा है 2026 का। वैसे तो 11 मार्च 2026 को फिर से राशि बदलेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है 11 मार्च 2026 के पहले तक,
उसमें आपकी नौकरी के बहुत चांस रहेंगे। उसमें आप उस समय आपके बड़े सफलता, उच्च कोटि का सफलता का पूरा चांस रहेगा। आप ऐसे में सुखी जीवन जिएंगे और संतान से जुड़े खुशखबरी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि शनि का प्रभाव भी जो रहेगा वो 5 दिसंबर से, क्योंकि शनि जो है, शनि का जो प्रभाव रहेगा उस पर गुरु का प्रभाव मतलब एक छतरी के रूप में काम करेगा। गर्मी में छतरी के रूप में और बरसात में रेनकोट के रूप में। अब यही समय रहेगा जहां से रक्षा होगा और गुरु ऐसे रक्षा में आपको आगे बढ़ाएंगे, ऐसे तरक्की दिलाएंगे जिनमें खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। समाज में आपकी अब एक बेहतर छवि बनेगी, एक बेहतर छवि, रहन सहन, पहनावा एकदम बदलेगा। नए नए कपड़े वस्त्र खरीदेंगे और साथ ही साथ यहाँ तक कि ऐसे लोगों की शादी का भी अच्छा समय रहेगा जो कुंवारे हैं। पूरा बहुत अच्छा समय है और बदलेगा समय, आपका जीवन बदलेगा। इस समय सोच सोच कर काम करेंगे, हर एक काम को सोच कर करेंगे। आप पर जब भी कोई इल्जाम लगाना चाहेगा वो खुद बदनाम हो जाएगा। इस समय गुरु को अच्छा रखिए, सुखी जीवन देगा, मतलब आपके जीवन में किसी भी बड़े चीज़ों की कमी गुरु नहीं होने देगा। इसलिए इस समय गुरु को अच्छा रखिए, गुरु को मजबूत रखिए। जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता और उन्नति गुरु दिलाते हैं। इसलिए गुरु को मजबूत रखिए, गुरु को अच्छा रखिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। गुरु को मजबूत रखने के लिए पीले वस्त्र धारण कीजिए गुरुवार के दिन जरूर। अब इसमें क्या होगा कि इससे पूरा फर्क नहीं पड़ता है, इससे आंशिक रूप से फर्क पड़ता है, तो कुछ तो फर्क पड़ता है। अब पुखराज, पीला पुखराज या टोपाज धारण कीजिए, ये आपके लिए बहुत शुभ होता है। वैसे भी कुंडली दिखाकर धारण करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप धारण कर सकते हैं क्योंकि आपके राशि के स्वामी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, ये धारण करते हैं तो ये धारण करें। और सुनिए, और आपको बता दें, गुरु को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन कम से कम एक केले के पौधे घर में ले आइए। पहले गुरुवार के दिन उसमें जल थोड़ा डालिए, जल में थोड़ा सा गुड़ और चना दाल मिलाकर डालिए, सब अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।